नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपके अपना चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है। आप लोग भारत की यात्रा पर निकल चले हैं, मैं भी साथ में हूँ। उम्मीद है आप लोग सभी को आनंद आ रहा होगा। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। 21वीं कड़ी के रूप में भारत उत्पत्ति ब्रह्मांड योजना का एक अध्याय, भारत को कर्म भूमि के रूप में क्यों चुना गया, ये आज का टाइटल है। तब चलते हैं। भारत की पहचान केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं बल्कि दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। भारतीय परंपरा में भारत को कर्म भूमि कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह भूमि मात्र जीवन यापन का स्थान नहीं बल्कि आत्म विकास, कर्तव्य पालन और धर्म की परीक्षा का मंच है। इसे समझने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों, ऐतिहासिक परंपराओं और आधुनिक जीवन दर्शन को जोड़कर देखना होगा। भौगोलिक प्राकृतिक संरचना ऊर्जा का केंद्र है। ये भारत की भौगोलिक स्थिति इसे एक अद्वितीय ऊर्जा केंद्र बनाती है। हिमालय की उपस्थिति, हिमालय न केवल एक पर्वत श्रृंखला है बल्कि ध्यान तपस्या के लिए काफी उत्तम प्राकृतिक प्रयोगशाला है। यहाँ का शुद्ध वातावरण मन को एकाग्र करता है। नदियों का जाल जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती और भी काफी अच्छे नदियां हैं। जैसे नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं हैं। इनके तटों पर ऋषियों मुनियों ने तपस्या कर वेदों की रचना की और काफी पुराण, उपनिषद और भी धार्मिक ग्रंथ की रचना की गई। उपजाऊ भूमि, समृद्ध कृषि और प्राकृतिक संसाधनों ने आत्मचिंतन के लिए अनुकूल वातावरण बनाया, जहाँ भौतिक संघर्ष कम था और बौद्धिक विकास अधिक। बौद्धिक विकास हुआ सबका। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, पुराणों और धर्म ग्रंथों में भारत को एक कर्म धर्म की साधना का सबसे उपयुक्त स्थल बताया गया है। स्वर्ग और अन्य लोगों को योग भोग भूमि कहा गया है, जहां आत्मा को केवल अपने पूर्व कर्मों का फल भोगना होता है। इसके विपरीत भारत को वह स्थान माना गया है जहां आत्मा को अपने कर्मों द्वारा भाग्य को बदलने और नई दिशा देने का अवसर प्राप्त होता है। यही कारण है कि भारत के अवतार, ऋषि मुनि और महान आत्माएं इसी भूमि पर जन्म लेकर मानवता के लिए आदर्श प्रस्तुत करती आई है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय दर्शन में जीवन को कर्म योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का साधन माना गया है। वेदांत और गीता यह शिक्षा देते हैं कि कर्म से ही मनुष्य की आत्मा का शुद्धिकरण और उत्थान होता है। भारत कर्म भूमि से चुना गया क्योंकि यहाँ की जीवन परिस्थितियां मनुष्य को आलस और भोग में डूबने के बजाय संघर्ष, परिश्रम और तपस्या की ओर प्रेरित करती है। यहाँ जीवन का ध्येय केवल भौतिक सुख संपदा नहीं बल्कि मोक्ष धर्म का पालन माना गया है। भारतीय लोग मोक्ष और धर्म का पालन करते हुए मोक्ष की गति प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं ताकि ध्यान से, भक्ति से, किसी तरीके से भी वो मोक्ष पा सके। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारत को देवताओं के तपोभूमि कहा गया है, जहाँ आध्यात्मिक साधना से परम सत्य की अनुभूति संभव हुई है। हिमालय, गंगा, काशी, बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थान केवल भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र है। यहाँ कर्म को ही साधना माना गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह गीता में उल्लेख है। यानी कर्म करना ही मानव का धर्म है, जीवन का धर्म है। भारत आत्मा को यह सिखाता है कि सांसारिक कार्य भी ईश्वर समर्पण की साधना बन सकते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में कर्म को केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और वैश्विक जिम्मेदारी के रूप में देखा गया है। भारत ने हमेशा विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, जहां व्यक्तिगत कर्म भी मानवता की भलाई से जुड़ा होता है। जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद यहाँ का समाज निरंतर कर्म और कर्तव्य के आधार पर विकसित हुआ है। यज्ञ, दान, सेवा, शिक्षा, त्याग, ये सब भारतीय जीवन के स्तंभ है जो इसे कर्म भूमि के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। आधुनिक संदर्भ में आज विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत विश्व की अग्नि शक्ति बन रहा है। यह सिद्ध करता है कि भारत की कर्म भूमि होने की परंपरा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक और आधुनिक भी है। योग, ध्यान, आयुर्वेद जैसे वैश्विक आंदोलन भारत की इसी कर्म भूमि प्रधान संस्कृति से निकले हैं। भारत का हर नागरिक जब अपने कर्म को कर्तव्य साधना मानकर करता है
तब वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बनता है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर विरासत का बोझ नहीं, वरदान है ये। भारत के इतिहास इसे कर्म भूमि बनाने में सहायक रहा है। सभ्यताओं का उदय सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर वैदिक काल तक भारत ने मानव सभ्यता के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। युद्ध और शांति के पाठ रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों ने धर्म, न्याय और कर्तव्य के पाठ पढ़ाए, जो कर्म भूमि का आधार है। विद्या के केंद्र नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने वैश्विक ज्ञान का संरक्षण किया। मनुष्य के लिए संदेश कर्म की प्रधानता। भारत को कर्म भूमि चुने जाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? मनुष्य को उसे कर्म का महत्व बताना, मोक्ष का मार्ग बताना। यहाँ मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? भारतीय दर्शन जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा देता है, जो कर्म ही मुख्य है। वैश्विक दायित्व भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, जो समस्त मानवता को एक परिवार मानता है। अब इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि भारत को कर्म भूमि कहा जाना मात्र धार्मिक आस्था का परिणाम नहीं, बल्कि गहन दार्शनिक और व्यवहारिक सच्चाई है। यह वह भूमि है जहाँ आत्मा अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर सकती है। यहाँ कर्म केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मोन्नति, समाज कल्याण और विश्व शांति का साधन है। यही कारण है भारत को देवभूमि, तपोभूमि, विशेष रूप से कर्म भूमि कहा गया है। मित्रों, आज इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो जब अपलोड हो तो आप तक पहुँच सके। अपने कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो कैसा लगा और क्या चाहते हैं वो लिखिए, हम आगे इसकी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार मित्रों।